हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जो है 22 दिसंबर दिन है 2023, ठीक है, शुक्रवार का दिन है ये। हम लोग महत्वपूर्ण खबरों को कवर करते हैं, जनसत्ता न्यूज़पेपर है हमारा, ठीक है। काफ़ी दिनों से इसको कवर किया जा रहा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर मुद्दा हम लोग देखते हैं, निखिल गुप्ता। देखिए निखिल गुप्ता है कौन। अभी क्या हो रहा है, अमेरिका की जो एजेंसी है उन्होंने इनको गिरफ्तार करके रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ये जो है भारतीय नागरिक के हैं, निखिल गुप्ता, और इन पे आरोप लगाया गया है कि जो खालिस्तानी नेता है गुरप्रीत सिंह पन्नू, उनको मारने का साजिश किया था इन्होंने। तो इसी के आरोप में आरोप में जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनको जो है राजनयिक पहुंच जो है पहुंचाया जा रहा है, राजनयिक पहुंच होता है, ठीक है। पहला ये मुद्दा हो गया। तो राजनयिक पहुंच क्या होता है, इसको जानने का आपको यहाँ पर इस आर्टिकल को देखने को मिलेगा। फिर देखिए अभी जो है संसद भवन में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। अभी जो 146 जो विपक्षी सांसद हैं उनको जो है निलंबित कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, वीवीआई है कि निलंबन की जो प्रक्रिया होती है सांसद की, वो संविधान में उसका वर्णन नहीं है, ठीक है। इसको जो है अगर किसी एमपी को अगर हम लोग निलंबित करते हैं तो उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो है लोकसभा नियम और राज्यसभा नियम। ये नियम के तहत जो है इनको क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। क्लियर है? और निलंबन की जो मुख्य वजह है, क्योंकि जो संसद में जो अभी हमला हुआ था, मतलब जो उनकी सुरक्षा पर सेंध हुआ था, हमला कहना सही नहीं होगा, और वहाँ पे केन के माध्यम से जो वहाँ पीला धुआं को वहाँ पे छोड़ा गया था। तो संसद की जो है सॉवरेनिटी पे यहाँ पे क्या हुआ, चूक हुआ। तो इसी पे लोग जो है विपक्ष के नेता जो है विपक्ष के जो नेता थे वो संसद में जो है शोर शराबा किए और कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की। इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो स्पीकर थे उन्होंने जो है इसको नियम के तहत निलंबित कर दिया। फिर दूसरा क्या है, अगर सिम कार्ड अगर आपको खरीदना है, ठीक है, तो आपको बायोमेट्रिक पहचान से गुजरना होगा। ये आर्टिकल हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण नज़र है, देखिए ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कोई भी विपक्ष में पार्टी रहेगी ना और उस पर जो है कार्रवाई होती है तो लोग क्या करते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित होकर जो हम पे इस एजेंसियों का जो उपयोग किया जा रहा है प्रतिद्वंदिता के लिए। तो इस शब्द को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आंसर मेन राइटिंग में आपको यूज़ करने का काम आएगा, ठीक है। तो ये जो है आप जो पार्टी है दिल्ली में, उसकी जो है नेता है, उसकी जो मंत्री है, इस पे जो है ईडी का जो समन आ रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट का नोटिस आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए जो है विपक्ष की आवाज़ों को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। लेकिन याद रहे ईडी जो है जांच एजेंसी जो है एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो लोग जो है अपना सुमो ऑटो मतलब अपना निर्णय खुद लेती है कि किस पे जांच करना किस पे नहीं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग महत्वपूर्ण खबरों की ओर अगर बढ़ते हैं तो हमें जो महत्वपूर्ण नजर आ रहा है वो है कि ये देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए और चुनाव आयुक्त। अभी जो है चुनाव आयोग में 3 होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जो है अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इसकी नियुक्ति के लिए जो है प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता में एक समिति बनेगी और वो जिस नाम को सिफारिश करेंगे, ठीक है, उसको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। पीएम हो गए और इसमें होगा कैबिनेट मंत्री के, एक कैबिनेट स्तर के एक मंत्री होंगे और एक और कौन होंगे यहाँ पे, एक होंगे लोकसभा के अपोजिशन लीडर। तो ये 3 लोगों का कमेटी बनेगा, इस जिस नाम को सिफारिश करेंगे उसको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर है? ये जो है लोकसभा से पास हो चुका है बिल, अब जो है राज्यसभा में पास होगा। यहाँ पे ये हो गया। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है वनडे एग्जाम के लिए वीवीआई, आप इन्हें नोट कर लेंगे। देखिए अनुच्छेद 50 ये जो डीपीएसपी के तहत आता है आर्टिकल, डीपीएसपी के तहत 36 से लेकर 51 तक के जितने भी प्रावधान है, अनुच्छेद हैं, सारे डीपीएसपी के तहत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। क्लियर है? तो अनुच्छेद 50 के तहत जो शक्तियाँ जो है पृथकीकरण का जो शक्ति, ठीक है, पावर का सेपरेशन का प्रावधान किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर, तो देखिए अभी संसद में जो है आपराधिक कानूनों के स्थान पर 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। कहने का मतलब पहले क्या होता था कि जो हम लोग जो कानून को फॉलो करते अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, अंग्रेजों के लिए बनाए गए थे और अंग्रेजों के जो पॉलिसी मेकर थे उनके द्वारा बनाए गए थे। मतलब कुल मिलाकर वो जो क्रिमिनल लॉ को जो लोग फॉलो कर रहे थे अब तक, वो था अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के लिए। वो लोग इस तरह की फ्रेमिंग की थी नीति को अंग्रेज लोग कि जो यहाँ के इंडियन है उसके जो है अधिकारों को वंचित कर दिया जाए, उसका शोषण करने के लिए इस तरह की नीति बनाया गया था। तो अब जो भारत जो है आज़ादी के 75 वर्ष लगभग पूरे होने को है, ठीक है, पूरे होने को है।
75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि अब जो है भारत जो है अपनी समस्याओं को जो है खुद सॉल्व करता है। तो यहाँ की जो नियम भी होगा वो भारतीयों के लिए होगा, भारतीयों के द्वारा बनाए गए होंगे और भारतीय संसद के द्वारा इसे पारित किया गया होगा। कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, क्योंकि वर्तमान जो परिदृश्य है उसके हिसाब से जो है कानून बनना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय दर्शन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है जो नया विधेयक है, ठीक है। ये आर्टिकल में आपको ये सब जानने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगला आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है वो देखिए महंगाई पर लेकर, और इकोनॉमिक्स जो चैप्टर होते हैं उसमें इन्फ्लेशन करके एक जो चैप्टर होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन, ठीक है, उसी को हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, अगर वस्तुओं के या गुड्स या सर्विसेज के प्राइस अगर राइज कर जाता है, प्राइस क्या हो जाता है, राइज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको इन्फ्लेशन करते हैं। मान लीजिए 10 रुपये में हम एक आम खरीदते थे, ठीक है, अब उसी आम के लिए, एक आम के लिए हमको 15 रुपये देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 5 रुपीज़ का क्या हो गया, इंक्रीजेज हो गया, तो इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहीं पर बात की जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वो है महंगाई, महंगाई पे कंट्रोल करना। महंगाई क्या होता है, इन्फ्लेशन को ही कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ पहले हमको 10 रुपये मिल रहा था अब उसके लिए हमको 15 रुपये 20 रुपये पे करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये महंगाई हो गया, ठीक है। ये आम शब्दों में यही हो गया, क्लियर है। फिर है मसलन एक और यहाँ पे चुनौती देखिए, और ये सब जो है मुद्रास्फीति होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, एक होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। तो ये श्रम मंत्रालय द्वारा जो है आंकड़े जो है पब्लिश किए जाते हैं, जैसे ग्रामीण श्रमिकों को लेकर, ठीक है, खुदरा मुद्रास्फीति बोलते हैं उसको, और कृषि श्रमिकों, याद रखिएगा कृषि श्रमिक हो गए, और ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो मुद्रास्फीति जो दर होता है वो कृषि मंत्रालय जो है माफ कीजिएगा श्रम मंत्रालय, ठीक है, श्रम मंत्रालय के द्वारा आंकड़े पब्लिश किए जाते हैं, श्रम मंत्रालय। दूसरा क्या हुआ कि कई साल से जो है दालों का उत्पादन हमारे देश में जरूरत से ज़्यादा हो रहा है, फिर भी दाम बढ़ रहे हैं उसके। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए क्योंकि हम लोग अन्य देशों के साथ जो समझौता किए हुए हैं कि आपसे जो है इंपोर्ट करेंगे आपके यहाँ से, ठीक है। तो इस कारण से जो है इन दालों को जो भारत में उगता है उन दालों को जो ज़्यादा कीमतें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, जिससे किसानों को क्या होता है, लॉसेस हो जाता है। फिर देखेंगे कि एशिया में देखिए भारत जो है पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन एशिया की अगर बात करें, एशिया में जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, इकोनॉमिक में। यहाँ पे ये फैक्ट देखने को मिलेगा। और महंगाई पे काबू पाने के लिए अगर सजेशन की बात की जाए तो सजेशन में आपको महंगाई पर काबू पाने के लिए वस्तुओं के विपणन मतलब मार्केटिंग, उसके भंडारण मतलब स्टोरेज, और आयात पर इंपोर्ट पे तर्कसंगत नजरिए से काम करने की जरूरत है। तो आप इसको जो सजेशन में लिख सकते हैं। फिर बात करेंगे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि ये देखिए, हाँ, कोरोना। देखिए देश में कोरोना के जो है 594 नए मामले आए हैं, कोरोना जो वायरस है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे फैक्ट देखने को मिलेगा, कोविड-19 के जो 4,50,00,000 के लगभग जो है यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन रिकवर भी कर लिए गए हैं, ठीक है। 4,44,17,000 लगभग रिकवर भी कर गए, मतलब जो डिफरेंस है 1.19% है। कहने का मतलब अगर 100 लोग जो है उसमें अगर संक्रमित होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो 1 से 2 लोग जो की मृत्यु होती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर बात करेंगे जो महत्वपूर्ण मुद्दा हमें नजर आ रहा है, और वो है, ये आर्टिकल को काफ़ी पढ़ने में थोड़ा वक्त लग जाता है हमें, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा। हम मुद्दे पे पहुंच रहे हैं, देखिए मिलेगा हमें, हमने इसको नोट करके रखा हुआ है। ये रहा हमारा, हाँ, देश में अगर बात करेंगे तो इसमें जो महत्वपूर्ण नज़र नहीं आया मुझे, इसमें नज़र आया। देखिए मैपिंग में आपको जो देखना है आज अदान की खाड़ी को देखना है। यहाँ पे क्या होता है, समुद्री डकैत, समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये टर्म सुनने को मिलता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, समुद्री डाकू द्वारा माल्टा ध्वज वाले जो मालवाहक जहाज है उसको जो है कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर ये जहाज को कब्जा कर लिया गया, तो यहाँ से भारत से हेल्प मांगा गया। तो भारत का जो जहाज है INS कोचीन और INS कोलकाता, ये दोनों मुस्तैद थे, दोनों को जो है इसके सहायता के लिए जो है यहाँ पे रवाना किया गया। तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, समुद्री डाकू अदान की खाड़ी को मैप में देखिएगा, या हम इसको स्क्रॉलिंग करके टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसमें अदान की खाड़ी को मैपिंग आपको सेंड कर देंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है।
फिर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, जलवायु अनुकूलन फसलों की पैदावार में हो रही बढ़ोतरी। देखिए अभी क्लाइमेट चेंजेस बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है अगर ग्लोबल पे बात की जाए तो। अब क्लाइमेट चेंजेस से अगर हमें निपटना है तो उसके अनुकूल हमें पौधों को, ठीक है, अनाज को जो है लगाने की जरूरत है, ताकि हम अपने फूड सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, अपने पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है हम लोग आगे बढ़ सके। तो इसी सिलसिले में हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, ठीक है, ICAR है, इन्होंने क्या किया कि जलवायु के अनुकूल जो है फसल को विकसित किया गया है, ठीक है। इसमें जो है जीनोम एडिटिंग टर्म का यूज किया गया। याद रखिएगा जीनोम एडिटिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई फसल के जो जीन होते हैं ना, उसमें एडिटिंग करके मनचाहा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो उसमें जीन एडिटिंग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा जीन एडिटिंग। जैसे बीटी बैगन का आपने नाम सुना होगा, बीटी बैगन हो गया, बीटी का पास हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, जीन एडिटिंग है। तो ये टर्म जो है न्यूज में आ गया तो काफी महत्वपूर्ण बनेंगे, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जब इन्वायरमेंट सेक्शन में आप पढ़िएगा, स्टैटिक पोर्शन को कवर कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम के लिए, तो आपको जीन एडिटिंग वाले एरिया में जाना होगा, वहां पर देखना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और अभी क्या हो रहा है कि उच्च तापमान भी हो रहा है, तो उच्च तापमान से जो उस तापमान पे जो अपने आप को सर्वाइव कर सके, उस तरह के फसलों को यहाँ पे जो है लाया जा रहा है एडिटिंग करके, ताकि जो है हमारे फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जो महत्वपूर्ण जो देखने को मिलता है, देखिए चीन में कोयला का जो खदान है उसमें दुर्घटना हो गया है, ठीक है। दुर्घटना हो रहा है तो किस जगह हो रहा है, आप उसको उस जगह को याद रखिए, हाइलोंग जियांग प्रांत, और ये चीन में है। हाइलोंग जो प्रांत है वो खबरों में क्यों रहा, तो वहाँ पे चीन के जो है वहाँ पे खदान में दुर्घटना हो गया, कोयला खदान, तो वहाँ पे घटना हो गया। ये तब से ठीक है। यहाँ पर जो वनडे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण बनेगा, ये देखिए, ये वाला बनेगा, आप इसको नोट कीजिएगा। अभी क्या है, चीन जो है कोयला की प्रोडक्शन में और उसके उपयोग में, कोयला के प्रोडक्शन में और उसके उपयोग में, दोनों में चीन नंबर 1 पे है। तो रेलवे वगैरह एग्जाम में होता है, ठीक है, जो भी एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। दूसरा क्या है, अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन की अपील। तो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ पे जो भारत की जो अस्थायी प्रतिनिधि है उनका नाम याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज, ठीक है। ये करंट अफेयर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अफगानिस्तान को लेकर भारत ने अपना कंसर्न जताया कि अफगानिस्तान हमारा एक नेवर कंट्री है, पड़ोसी है, ठीक है, और हम लोग जो है नेवर फर्स्ट पॉलिसी जो है को हम लोग क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो हमें चिंता है कि वहाँ पे जो है सरकार जो है क्या हो, समावेशी सरकार हो, ताकि हम बेहतर कार्य कर सके। अभी जो है अफगानिस्तान पे तालिबानी जो है गवर्नमेंट जो वहाँ पे रन कर रही है। फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो है, अब संसद की जो सुरक्षा जो होगा, पार्लियामेंट की जो सुरक्षा होगा, उसका काम किसे दे दिया गया है, तो CISF को दिया गया है, CISF को दिया गया है। क्लियर है। इससे पहले कौन एजेंसीज की निगरानी करती थी सुरक्षा को लेकर, तो CRPF, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब जो जिम्मा CISF को दे दिया गया है, तो इनके जो अध्यक्ष है उनका नाम याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इनके अध्यक्ष कौन है CISF के। लेकिन अभी जो संसद में जो चूक हुआ है, तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उनका भी नाम याद रखिएगा। वो CRPF के महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है VBI एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए। क्लियर है। और ये सारी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, मतलब जितने भी हमारे फोर्सेस है, सब सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। इसके बाद हमें कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं मिला, बस इतना याद रखिएगा कि बृजभूषण के जो करीबी थे, करीबी माने जाने वाले, क्या नाम है उनका, जो अभी कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है भूपेंद्र सिंह, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, भूपेंद्र सिंह। और एक अभी जो है साक्षी मलिक, ये ओलंपिक मेडल है, ओलंपिक में मेडल जीत चुकी है, इन्होंने जो है कुश्ती से जो है संन्यास ले लिया। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, VBI बनेगा, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए। तो और आगे जो है हम लोग न्यूज़पेपर को कवर करेंगे अगले दिन में, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसको आपको शेयर कर देता हूँ, आप लोग ताकि पेपर को पढ़ सकें, क्योंकि पेपर बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। और ऐसे में होता है एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए, और एक जो है जागरूक नागरिक बनने के लिए आपको जो है न्यूज़पेपर को जो है स्टडी करना होता है, ताकि आप समझ सके कि आपके इर्द गिर्द क्या घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब जानना बहुत जरूरी है आज के ग्लोबल सिनारियो में, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद।